टॉपिक है, इन्हें वाचन करना। क्यों पढ़े? गणित, संख्या, सांख्यिकी, क्षेत्रफल, परिमाप, कोण, रेखीय क्रिया के समीकरण, विचरण, भिन्न और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, लर्निंग आउटकम्स, अच्छी शिक्षा, अंतर विषय, क्षेत्रों में शिक्षा। तो जो 2 दिवसीय ऑनलाइन कार्यक्रम में जो ट्रेनिंग जो टॉपिक कराए जा चुके हैं उस पर चर्चा नहीं होगी और खत्म करने पर जरूर हो सकती है। तो आप सभी का संख्या, सांख्यिकी, क्षेत्रफल, परिमाप, कोण, रेखीय क्रिया रेखाएं, समीकरण, विचरण, भिन्न, इस पर विस्तार से 3 दिवस चर्चा होगी और बस इतना ही। और आइए इसके पहले की कार्यशाला हम लोग प्रारंभ करें। हमारे मुखिया के आशीर्वचन, शुभकामना और ऊर्जा से भरे हुए उद्बोधन हम लोग सुनेंगे। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे इस संस्थान के मुखिया आदरणीय डाइट प्राचार्य धृतलहरी सर जी को। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सवाल पानी का नहीं प्यास का होता है, सवाल पानी का नहीं प्यास का होता है, सवाल मौत का नहीं सांस का होता है। बेमेतरा जिले में शिक्षक तो बहुत है मगर सवाल शिक्षक का नहीं विश्वास का होता है, विश्वास का होता है, विश्वास का होता है। और मेरे विश्वास के साथ यहाँ पर उपस्थित बैठे हुए मेरे सभी भाइयों बहनों, शिक्षक साथियों और मित्रों, सबसे पहले मैं गणित द्वितीय चरण के प्रशिक्षण में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हम लोग देख रहे हैं कि अभी पढ़ाई हमारे स्कूल में चल रही है, परीक्षा भी हो रहा है। कल मेरे पास एक फोन आया था कि मास्टर डेवलप आता है कि बोले सर मेगा मीटिंग है अभी पूरे छत्तीसगढ़ में, शायद शनिवार की है। अब बोले सर गणित के टीचरों को क्या हर एक टीचरों को अपना फीडबैक देना है, तो मैं अपने टीचर को कैसे करूं? मैं बोला भाई साहब हम लोग किस दुनिया में बताइए, ये डायरेक्टर साहब का आदेश है, कलेक्टर का भी नहीं है, डीओ का भी नहीं है, प्रिंसिपल का भी नहीं है और पूरे छत्तीसगढ़ में ट्रेनिंग हो रही है और सबको भेजना है। जिस प्रकार से हमारा मोबाइल होता है, बैटरी डाउन होता है तो हम लोग रिचार्ज कर लेते हैं और हमारा मोबाइल शुरू हो जाता है, बैलेंस नहीं रहता तो हम लोग बैलेंस डाल लेते हैं और शुरू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से साल में एक बार आपको बुलाते हैं 3 दिन के लिए जो है। अब ये शासन की मंशा के अनुरूप है, गलत बोल रहा हूं? इस दायरे में आप भी हैं, मैं भी हूं और हम लोग बंधे हुए हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले दिनों में पहले चरण के गणित के प्रशिक्षण में देख रहा था कि टीचर लोग अति उत्साह के साथ में जो है सवाल जवाब कर रहे थे। जब कोई मास्टर ट्रेनिंग देता है और सुनने वाला जो विद्यार्थी को और प्रश्न करता है, कुछ और पूछता है ना, तो ललक और बढ़ जाती है ट्रेनिंग देने वालों का। गलत बोल रहा हूं? पिछले बार जो है वृत्त के बारे में हमारे सर लोग समझा रहे थे और वृत्त पर 2-4 टीचर जो है कमेंटमेंट किए और क्वेश्चन किए और इनको पसीना आ गया जो है। तो हमारे मास्टर ट्रेनरों को पसीना आए, ये आप में होना चाहिए। मतलब सही ढंग से हम लोग डिस्कस करें, बेहतर ढंग से नहीं। और लोग बहुत अच्छा डिस्कस कर रहे थे। मैं बताऊं कि गणित सबसे ज्यादा मेरे कठिन लगता है और एक कहावत है भैया, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हम लोग ऐसा है, मैं अपने बारे में कहूं कि मैं अच्छा से न तो हिंदी बोल सकता, न तो अंग्रेजी बोल सकता, न तो छत्तीसगढ़िया बोल सकता, छत्तीसगढ़ी बोल सकता। और इसीलिए लोग बोलते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। हम लोग अपने स्कूल पढ़ाते हैं, मैं तो बोलता भाई आप छत्तीसगढ़ी पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, अंग्रेजी पढ़ाओ और दुनिया को भाषा जानते हो उसमें पढ़ाओ, लेकिन बच्चों को समझ में आना चाहिए। तब आपका गुरुजी होने का मतलब है, तब आपको पढ़ाने का मतलब है। गलत बोल रहा हूं? मैं कहना चाहता हूं, होंगी आपके पास हजारों डिग्रियां, होंगी आपके पास हजारों डिग्रियां, मगर आप किसी की भावना को समझ न सको तो अनपढ़ हो तुम, अनपढ़ हो तुम, अनपढ़ हो तुम। उन बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। हमारे बच्चे गांव देहात के अधिकांश बच्चे हैं
अधिकांश हम लोग गाँव देहात में नौकरी करते हैं, उस भाषा में उस स्तर पर आपको पढ़ाने का आना चाहिए। मैं खाते प्रिंसिपल था जो है आज से 15 साल पहले जो है, तो वहां पर खोमी नागवंशी गणित की व्याख्या अभी भी है। भिलाई से पढ़ के आई थी, नई और यंग थी जो है, और जब नौवीं बच्चों पढ़ाती थी तो 9 + 2 / 4 डिवाइड फलाना ढकाना ऐसा बोलती थी। बच्चे आपके पास बोले सर आपको कुछ पढ़ना नहीं पड़ा, ऐसा समझ ही नहीं आ रहा है। मैं उनको बुलाया अपने चैम्बर में, बोला बहन जी ये लोग गाँव देहात के बच्चे हैं, इनको आप जो है ना हिंदी और छत्तीसगढ़ी समझाओ। मैं बोला कि 9/2 भागित 5/6 गुणित 3/5, छोटे कोष्टक बड़े कोष्टक जो भी ऐसा बताओ, तब इनको समझ में आएगा। और उसके बाद मैडम थोड़ा मेहनत की, इंग्लिश मीडियम में पढ़ी लिखी है, वैसे भी एमएससी में जितने कोर्स होता है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, तो इंग्लिश का बुक रहता है, आप लोग जानते हैं। हम लोग तो भैया कला वाले हैं। मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, और कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर सुबह सफा। हम लोग गोल अच्छे बोलने वाले हैं और सब मोहन करके आपको जो है अपने विषय मिलाने वाले लोग हैं। लेकिन जो आदमी गणित पढ़ा है, जो आदमी गणित टीचर है, उसमें 1001% कॉन्फिडेंस होता है। कॉन्फिडेंस, मैं अपने बारे में बताऊं, मैं जहां भी गर्ल्स स्कूल है वहां को एजुकेशन चलती थी, शिक्षा, जिसमें लड़कियां एक साथ पढ़ते थे। आखिरी वर्ल्ड कोर्स 11वीं में ही किया हूं, उसके बाद 10 दिन 2 आया। आखिरी का जो शुरू का कमरा है वहीं पर हम लोग दरी पर जो पढ़ते थे। उस जमाने में हाफ पेंट और हाफ शर्ट पहनने की आदत थी, उस समय फुल शर्ट भी कोई नहीं पहनते थे। उस दिन को भी हम लोग देखे हैं, और उस समय मुझको पता नहीं था कि ये फैकल्टी भी होता है। जैसे आपको पता है कि अभी हम लोग जो है जानते हैं, बच्चों को बताते हैं कि जो है आर्ट्स होता है, बायोलॉजी होता है, मैथ्स होता है, कॉमर्स होता है, एग्रीकल्चर होता है नहीं? तो मैं आपको दिल से बताऊं कि मुझे पता नहीं था। मैं जब 9वीं और 10वीं पास किए, तो जब 11वीं गए तब पता लगा कि ऐसा फैकल्टी भी होता है। अदरवाइज मैं भी गणित का टीचर होता और गणित का लेक्चरर होता, और मान कर चलिए जो है मेरा गणित अच्छा लगता है। लेकिन आज की तारीख में जो है गणित का भूत सब बच्चों को सवाल करता है। सबसे ज्यादा कठिन किसी विषय लगता है तो मान कर चलिए बच्चों को गणित और अंग्रेजी लगता है। गलत कर रहा हूँ? मतलब दिल में हाथ रख कर बताइए, बिल्कुल सही लोग बोल रहा हूँ। चूंकि हो सकता है अधिकांश जगह में गणित की शिक्षक की कमी हो सकता है अधिकांश हमारे टीचर जिस भाषा पढ़ाते हैं बच्चों को समझ में ना आता हो, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं आपके योग्यता पे कोई प्रश्नचिन्ह नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले कह दिया कि आपको उस स्तर पर पढ़ाना है जिस स्तर पे हमारे बच्चों को समझ में आना चाहिए। एक समय की बात है, 2 महाराज जो है गांव से बाहर जा रहे थे और आपस में लड़ रहे थे। बोले कि मैं सबसे ज्यादा विद्वान हूं, दूसरा बोले मैं सबसे ज्यादा विद्वान हूं। और जाते जाते गांव से निकले तो गांव के बाहर में जो है गोठान पड़ा, चरवाहे लोग वहां पे रौद लोग के पार लोग जानवर को छेड़ के रखे थे, बंदी को। वहीं पे जो है वो लोग बोले, देखिए महाराज आप लोग कैसे झगड़ रहे हो, क्या बात है बताइए। तो बताया कि आप हम लोग दोनों आपस में लड़ रहे हैं भाई कि मैं सबसे ज्यादा विद्वान हूँ, बोले मैं सबसे ज्यादा विद्वान हूँ। बोले महाराज तुम मत लड़ाओ, फैसला हम करो, हमारे तुम बैठो और तुम अपन ज्ञान के बारे में बताओ। पहला वाला महाराज जो है प्योर संस्कृत में जो है श्लोक बोले और उसका व्याख्या संस्कृत में किए, अनुवाद किए। आपको पता है कि पहले कॉलेज के संस्कृत पेपर में जो है पेपर संस्कृत में होता था, उत्तर जो है हिंदी में लिखना होता था। आजकल पैटर्न बदल गया है, संस्कृत के पेपर में आपको संस्कृत में उसका जवाब लिखना है। तो पहले वाला महाराज जो है संस्कृत में बोले, लोगों को बोला नहीं पड़ा राउत सरकार को। दूसरा महाराज जो है श्लोक बोले और प्योर छत्तीसगढ़ में उसका बताए, बोले ये सबसे बड़ा विद्वान है। और दूसरे महाराज लोग ताली बजाए। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए जिस भाषा हमारे बच्चों समझ में आए आपको पढ़ाने का आना चाहिए, तब आपकी योग्यता और डिग्री का कोई मतलब है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ।